नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं कि कल 4 जनवरी यानी कि ट्यूसडे को मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, डाटा में ऐसा कुछ भी मेरे को नज़र नहीं आया फ्रैंकली स्पीकिंग जिससे आज इतनी तेज़ी बनी। बैंक निफ्टी आपकी 1000 पॉइंट चली गई, सिवाय इसके कि एफआईआई इंडेक्स में लॉन्ग है। आज उन्होंने और लॉन्ग बढ़ाए हैं और इस सारी डाटा को एनालाइज करते हुए ऐसा लग रहा है कि कल भी तेज़ी जारी रहनी चाहिए। और आज की तेज़ी का जो क्रेडिट है वो रिटेलर्स को ज़्यादा जाता है। क्यों जाता है वह यहाँ पे आप समझोगे। मार्केट ऊपर जाती गई, ये पुट खरीदी उन्होंने, आज जम के पुट खरीदी। हालांकि हर जगह थोड़ी थोड़ी तेज़ी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ये तेज़ी का कारण बना कि पुट जो है वो क्रॉस बेचता गया और ये लोग पुट खरीदते गए। आप देखिए, जो 4 लाख माइनस में थे अब सिर्फ -42 हैं। ये एक जो है मेन रीज़न है जो मुझे अभी फ़िलहाल नज़र आया। बाकी कॉल साइड में इनका एक्शन नहीं था, कम था। आप देखिए कॉल साइड में तो नाम मात्र ही है। जो 10-10 लाख के कॉल खेलने वाले हैं, आज वो मात्र 1-1.5 लाख कंट्रैक्ट में कॉल में गुजारा करते रहे। पुट में आप देख सकते हैं सिर्फ यही एक रीज़न है इनका। क्या हो गया कि मार्केट जिस स्पीड से ऊपर आई है वो स्पीड थी ये कि ये लॉन्ग बड़े अच्छे हैं इनके पास, और इनका तो पर्पज़ ही है कि लॉन्ग ऊपर के लेवल पे जो है डिस्पोज ऑफ किए जाएं। दूसरा, एक इनके पास ये एक लेवल था कि इन्होंने कॉल उठाई हुई थी। अगर आप ये दोनों देखोगे तो पुट इनके पास जो है वो नाम मात्र है। मैंने शायद लास्ट वीक में आपसे एक एनालिसिस में बोला था कि एफआईआई को पुट में शायद लॉस हुआ था जो पिछली एक्सपायरी गई थी, क्योंकि एक दिन पहले जो है इन्होंने माल उठाया था और रिटेलर की धमा चौकड़ी की वजह से इन गोरों को उनमें लॉस हुआ था। तो ये आप देख सकते हो क्लियर कट, पूरे का पूरा लॉस उन्होंने जो है मार्केट से रिकवर कर लिया। जिस स्पीड से कॉलों के रेट बढ़े हैं, 17,200 पे एक्सपायरी कटना और 2 दिन में एक्सपायरी के बाद 17,700 आना, तो आप समझ सकते हो कि कितना 500 पॉइंट में उन्होंने जो वो पुट में नुकसान लिया था। आपने देखा था कि ये 4-1 लाख कंट्रैक्ट थे जो सारे जो है एक्सपायर हो गए थे। 200 पॉइंट जब नीचे का मूव मार्केट ने नहीं दिया, 17,000 16,800 की पुट ये लोग लेके गए थे। तो वो जो छोटा सा लॉस उन्होंने किया वो सारे का सारा उन्होंने यहाँ से रिकवर किया जो इन्होंने कॉल खरीद के बैठे थे। फिलहाल मेरे को जो एनालिसिस जो समझ में आ रहा मैंने वो आपसे शेयर किया है। अब कल क्या हो सकता है, कल एक बार के लिए रिटेलर की चाल पे एक्शन देखना पड़ेगा। और कल मुझे लग रहा है कि 16 अगर 800 ओपनिंग हाई एक बार ये मिल जाता है, 17,800 ओपनिंग हाई एक मिल जाता है, तो कल शायद पुट वालों को कुछ रिवार्ड मिल सकता है। क्योंकि कल ये थोड़ी सी गलती करेंगे, कल ये शायद कॉल खरीदने की और कोशिश करें, चेष्टा करें। जो आज 11,000 है, कल आप देखो कि 1-1.5 लाख कंट्रैक्ट यहाँ पे ना पहुँच जाए, क्योंकि तेज़ी तो आ गई है इनके दिमाग में। स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर से मुझे ये लग रहा है इनके दिमाग में तेज़ी आ गई। आज हल्की सी कॉल लेके भी गए हैं, लेकिन पुट उसके सामने भर के खरीदी है। एफआईआई न्यूट्रल व्यू लेके गया। आप देखिए तेज़ी की कोई भी वजह यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। पुट रिटेलर भी मिक्स व्यू लेके गया, पुट अच्छी खासी बेची है। इसका मतलब यहाँ पे ये तेज़ी खेल कर गया, जबकि इसने कॉल नहीं खरीदी। प्रॉस ने कॉल नहीं खरीदी, इसने पुट बेच के तेज़ी की है। और एफआईआई के पास पहले से कॉल है जो रिटेलर ने बेची हुई है, तो इसीलिए एफआईआई जिसमें जो है बैठा हुआ है। और इंडेक्स उसने जरूर खरीद ली है ताकि इंडेक्स ऊपर जाए तो उसको कॉल में प्रॉफिट मिल सके और रिटेलर की लुटिया डुबोई जा सके। अब ये कहाँ पे इससे कॉल वापस खरीदते हैं एफआईआई से, वो इंटरेस्टिंग है। लास्ट में तो ये हैं अच्छे खाते, लेकिन लेते कहाँ पे हैं, इंटरेस्टिंग वो है, वो देखने वाली बात है। यहाँ पे देखिए 88,000, 1,05,000, 94,000, मतलब जो 100 रुपये की कॉल थी आज वो 500 रुपये तक पहुँच गई है। इन द मनी, सब इन द मनी हो गई हैं। 17,500, 600 सब इन द मनी हो गई हैं। और एफआई अब इंडेक्स में रिटेलर थोड़ा सा नंबर बढ़ाया है, 6,380 कंट्रैक्ट है।
DIA 57,000 कंट्रैक्ट शॉर्ट साइड में, FIA 71,972 कंट्रैक्ट है और प्रॉस 21,299 कंट्रैक्ट शॉर्ट साइड में है। और जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे साथ एक्सक्लूसिव ग्रुप में हैं, जो 1000 रुपीज़ जो है वीडियो का एनालिसिस पे जिन्होंने किया है, उस ग्रुप में मैंने आज पोस्ट भी किया था, मॉर्निंग में पोस्ट कर दिया था। हालांकि मैं स्क्रीन पे आज प्रेजेंट नहीं था, लेकिन मैंने वहाँ पे ऑलरेडी क्लियर कट बोल दिया था कि पुट मत खरीदना। मार्केट 16,600 16,800 का लेवल जो है वो रेडी है। तब मार्केट चल रही थी 16,500 के लेवल पे, और 36,000 के लेवल पे जो थी, मैंने बोला भी था कि अगर कोई लेना चाहता है वो 36,000 की कॉल ले सकता है, और यहाँ पे भी कॉल ले सकता है। जबकि ये मुझे नज़र में आ रहा था कि ये लेवल टच होने चाहिए, जिस स्पीड से सुबह पुट में एडिशन हो रहा था। अब रिटेलर 94,000 कंट्रैक्ट शॉर्ट साइड में है, DIA 819 कंट्रैक्ट है, FIA 89,816 कंट्रैक्ट है, और प्रॉस 3,491 3,491 कंट्रैक्ट ये भी लॉन्ग साइड में है। अब यहाँ पे 21,000 कंट्रैक्ट इन्होंने शॉर्ट किए हुए हैं। इसका मतलब इनको ये भी वापस चाहिए, ये अंधाधुंध शॉर्ट नहीं क्रिएट कर सकते। इसीलिए आपने देखा यहाँ से इन्होंने कॉल बेचने से आज परहेज किया है। थोड़ा सा जो भी इनके पास था 6,000 में से थोड़ा बहुत यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक किया। सुबह जो तेजी की पोजीशन बनाते गए, शाम को प्रॉफिट बुक कर लिया। रिटेलर 42,248 कंट्रैक्ट हैं पुट साइड में इनके पास, 80,747 कंट्रैक्ट DIA के पास है, FIA 1,11,000 कंट्रैक्ट हैं, और प्रॉस 1,49,839 कंट्रैक्ट शॉर्ट साइड में है। और स्टॉक फ्यूचर में 12,78,000 12,78,000 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास हैं, 16,53,000 DIA इसने शॉर्ट की हैं, 2,02,000 FIA के पास हैं, और प्रॉस 1,72,000 इनके पास हैं। अब 18,000, अगर 17,800 के ऊपर मार्केट निकल जाती है तो 18,015 ये नेक्स्ट लेवल होगा जो मार्केट को हिट करना चाहिए। करेगी या नहीं करेगी सब डिपेंड करता है रिटेलर के ऊपर। कल अगर ये 2 लाख तक पहुंचा दिया नंबर तो फिर तो करना ही करना है, फिर क्या कर सकते हैं। फिर ये बैठे हैं देने के लिए, अगर ये लेने के लिए बैठे हैं तो ये देने के लिए भी बैठे हैं ना। अब चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर। अब ये देखो 902 करोड़ की बाइंग सारी कैश में ये है, 803 करोड़ की बाइंग DIA की है। तो ये बाइंग इतनी कन्विक्शन नहीं दे रही मुझे। मतलब आज 2 दिन में मार्केट हमारी निफ्टी 450 मतलब 16,000 17,625 425 पॉइंट बढ़ गई है, और कैश में बाइंग नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ जो लॉस लिया है बड़े प्लेयर्स ने, वो लॉस को जो है ये लोग कवर कर रहे हैं रिवेंज ट्रेड लेके रिटेलर से। क्योंकि रिटेलर ने तब इतनी धमाचौकड़ी खेल दी थी कि उनको समझ नहीं आया कैसे उस ट्रेड से बाहर निकलें, तो उन्होंने क्या किया, इसको उठाने की कोशिश की है। मेरे को अभी तक यही समझ में आ रहा है। ना ही 2 दिन में FIA ने काल संधाधुंध बढ़ाई है। मतलब आज जो मुझे लग रहा था कि एक चीज़ देखनी थी कि क्या 2 लाख कंट्रैक्ट होते हैं इनके पास काल में, ऐसा नहीं है। मतलब ये बड़ी लिमिटेड पोजीशन के साथ इन्होंने मार्केट को ऊपर लेके गए हैं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, अभी आपको इनको गेम खेलने देनी चाहिए 1-2 दिन। अगर आपको समझ में आता है लाइव मार्केट में तो ठीक है, नहीं समझ आता तो शांति से बैठो, ट्रेड का मौका मिलेगा। नुकसान करने से अच्छा ये है कि फेवरेबल ट्रेड जो है वो पकड़ना। तो फेवरेबल ट्रेड क्या है वो जरूर निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कल क्या कर सकती है मार्केट। अब यहां पे SGX निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट है, US मार्केट भी फ्लैट ही ऑलमोस्ट, कोई बड़ी लंबी चौड़ी छलांगे नहीं है। और यूरोपियन मार्केट जरूर जो है तेज़ी दिखा रही है। ये भी 16,000 के ऊपर डैक का पहुंचना है, ये भी पॉजिटिव है। S&P ये भी नेगेटिव चल रहा है, अभी नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो SGX निफ्टी 100 पॉइंट का एक गैप अप कल मिल जाएगा तो वो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी। अब मिलता है नहीं मिलता क्या होता है, चलते हैं ऑप्शन चेन में। दोस्तों निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 17,625, और सरप्राइजिंगली आप देखो कि बड़े प्लेयर कैसे रिवेंज ट्रेड लेते हैं। मतलब प्रीमियम जो है, जो कल 45 पॉइंट का प्रीमियम था, 17,690 में से 25 माइनस करो तो 65 पॉइंट का प्रीमियम जो है जाते जाते ये लोग निफ्टी में बना गए। गजब की बात है।
तो 17,600। अब ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी। ये देखो पुट कहाँ तक है, ये सारी पुट रिटेलर खरीद के गया है और यहाँ पे हल्की हल्की जो है वो कॉल भी है। अब रिटेलर ने दोनों तरफ से ट्राई मारी है, उसने कॉल भी खरीदी है। इसका मतलब 17,600 पे जो ये कॉल एडिशन देख रहे हो, ये वो उनकी हो सकती है। ऊपर ये सारा प्रॉफिट बुकिंग है, बड़े प्लेयर्स का कोई इंटरेस्ट है नहीं है। कॉल साइड में भी उन्होंने कोई खास बाई नहीं की, सिर्फ सेलिंग की है। तो मेरे लिए कल क्या है कि वो दिन रहने वाला है जो इंट्रा में ही गेम खेलने वाला है। कोई आप पहले से व्यू नहीं बना सकते। हाँ जरूर 17,600 पे ही सपोर्ट है। 52,000 कंट्रैक्ट हैं जिसमें से ऑलमोस्ट 50,000 आज जुड़े हैं। आप यहाँ पे ये देखिए, ये है कमज़ोर कड़ी। कौन कमज़ोर कड़ी? 17,600। आप यहाँ पे देखिए 54,000 13,000 कंट्रैक्ट आज जुड़े हैं। 17,700 62,000 कंट्रैक्ट टोटल हैं, 14,000 आज जुड़े हैं। और 17,700 की पुट में भी आपको 12,000 कंट्रैक्ट आज जुड़ते हुए नजर आए हैं। और ये पुट भी 17,700 की किसने बेची है? प्रास ने बेची है। मतलब एक्शन इज मोर बिटवीन प्रास वर्सेस रिटेलर्स। और FIIs क्या कर रहे हैं? FIIs मलाई खा रहे हैं। FIIs ने नंबर नहीं बढ़ाया कि उनको लगा पता नहीं क्या हो सकता है, क्या हो उनका दिमाग में मंशा हो कि हमने किस लेवल से इसको फेंकना है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उन्होंने पुट भी आज नहीं एडिशन की। इसका मतलब वो पुट से भी निकले हैं, कॉल से भी निकलने की कोशिश की है। और किसी भी दिन जो है अच्छी खासी एक ही दिन में, जिस दिन रिटेलर पुट बेचने की कोशिश करेगा, वो फ़ौरन खरीदेंगे 1,00,000 1,50,000 2,00,000 कंट्रैक्ट और मार्केट को जो है अपने हिसाब से नीचे की तरफ ले आएंगे। अभी तक ये लग रहा है, लेकिन अभी टोन जो है वो बुलिश है। इसीलिए अगर आपको कोई भी डिप मिलता है 17,600 की तरफ, तो आप एक बार के लिए 17,500 की जो ये कॉल है इसमें बैठ सकते हो। और आने वाले दिनों में निफ्टी का टारगेट जो है 17,800 के ऊपर निकल के सस्टेन करती है तो 18,000 तक जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग है। फिर आप ये देखोगे ये 17,700 पे 62,000 कंट्रैक्ट हैं, 17,800 पे 60,000 कंट्रैक्ट हैं, 17,900 पे 66,000 कंट्रैक्ट हैं, इवन 600 पे 54,000 कंट्रैक्ट, 500 पे 50। अब 600 के ऊपर की क्लोजिंग हुई है, 50 लाख शेयर तो यही शॉर्ट हैं और 25,000 कंट्रैक्ट ये भी हैं, 16 ये भी हैं। मतलब 17,300 से 17,600 के बीच में 75 लाख शेयर जो है ये मेरे को नज़र आ रहा है शॉर्ट है अभी भी, और मार्केट 17,600 के ऊपर है। तो इनका अभी दम निकालना बाकी है। तो ये दम कैसे निकलेगा? दम निकलेगा जब 17,800 के लेवल के आसपास मार्केट पहुंचेगी, क्योंकि फिर काफ़ी आपके एनालिस्ट हैं जो बुलिश हो जाएंगे। और रिटेलर का बुलिश, जब रिटेलर बुलिश होगा, जो उसके 80-90,000 कंट्रैक्ट शॉर्ट हैं कॉल साइड में, जब वो कवर करेगा और वहाँ से वो उतने ही लॉन्ग करेगा। आपने अगर मेरा वीडियो देखते हो, डेली देखते हो, तो हमने एक बार देखा था एक ही दिन में रिटेलर ने 2 लाख से ज़्यादा कंट्रैक्ट जो है कॉल खरीदी थी। तो यही काम वो करने वाला है अगले 2-3 दिन में, आप होता हुआ देखोगे भी। कम से कम ये 2 से 3 लाख कंट्रैक्ट जो है ये खरीदेगा ये सारे के सारे, और वहाँ से वो क्या करेंगे? अपनी गेम जो है वो चलाएंगे बड़े प्लेयर्स। तो जो रेंज रह सकती है वो कल के लिए 17,500 तो सपोर्ट है, 17,800 इस लेवल पे मेरी नज़र है। और अगर 17,750 800 इसके ऊपर निकली तो फिर मार्केट 18,000 के लेवल तक जाने की कोशिश कर सकती है। तो कोई भी डिप मिला तो हम एक बार के लिए कॉल बाय करेंगे। और 17,800 के लेवल के आसपास दोस्तों अगर एक बार गैप अप मिल जाता है 101 पॉइंट का, 100 पॉइंट का तो नहीं है लेकिन फ्यूचर में 100 पॉइंट का रहेगा। अगर 17,800 के आसपास निफ्टी पहुंचती है, वहाँ पे एक बार जरूर शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे डाटा को देखते हुए और माहौल को देखते हुए, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वहाँ से 100 से 150 पॉइंट का जो है एक फॉल आ सकता है, बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि अगर फॉल आया तो फिर रिटेलर फ़ौरन कॉल में घुसना शुरू करेगा, तो बड़ा भी हो सकता है। तो कोई भी गैप डाउन मिलता है अगर, तो एक बार के लिए हम बड़े प्लेयर्स की पोजीशन को देखते हुए जो है वो बाय जाएंगे। 500 550 इस लेवल के आसपास अगर मिल जाता है तो बाय कर लेंगे। अगर ओपन ही गैप अप हुई तो फिर वेट कर लेंगे, और क्या हो सकता है। फिर नहीं घुसेंगे पुट में, फिर उनको घुसने देंगे जिनको हमसे ज़्यादा ज़रूरत है। और हमसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ बहुत रिटेलर्स को है। ये उन सभी रिटेलर्स को है जिन्होंने आज कॉल अपनी कवर नहीं की और जो है डबल क्वांटिटी में पुट भी खरीद ली। और मैं सच में सरप्राइज हूँ।
मतलब 900 कंट्रैक्ट में से 12,000 आज ही जुड़ रहे हैं। और यहाँ पे भी आप देखो 652,000 में से 50,000 कंट्रैक्ट आज ही जुड़ रहे हैं। क्या बोलेंगे। और सारी इन द मनी पुट के चक्कर में जो है पैसे जो है बड़े प्लेयर्स तबाह कर गए। अब चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी क्या कर सकती है, 36,421। वैसे तो 36,500 के ऊपर नहीं निकलनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लग रहा है कल एक बार के लिए 36,500 के नीचे आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। यहाँ पे भी आप सेम सिचुएशन देखोगे, कॉल और पुट में 36,500। बड़ा इंटरेस्टिंग गेम चली आज। मतलब मेरे एक्चुअली यू कैन से कि एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड है जो मैंने अभी देखा है। 36,500 पे 31,000 कंट्रैक्ट हैं पुट में, 28,000 जुड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये देखो 70,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे है 36,500 पे, जिसमें 30,000 आज जुड़े हैं, अनवाइंडिंग नहीं है, ये कैरी होके गए हैं। 10,000 कंट्रैक्ट ये जुड़े हैं 36,400 पे, 36,300 पे। मतलब कॉल साइड में बड़े ये मान लिया मैंने कि जो हवा है वो विपरीत थी, लेकिन इतनी भी विपरीत नहीं थी कि जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने आज काम किया। 36,000 पे 67,000 कंट्रैक्ट थे, 61,000 आज ही जुड़े। सिर्फ ये दिक्कत थी, ये जो पुट खरीदी गई ना, ये औकात से ज़्यादा पुट जो है आज खरीदी है रिटेलर्स ने। खैर औकात से ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, औकात तो इनकी इससे भी ज़्यादा है, लेकिन जो ये अंधाधुंध पुट आज ऐड हुई है, इस वजह से जो है यहाँ पे जो है मार्केट नीचे नहीं आई। और कल अगर गैप अप हो गया और यहाँ पे अनवाइंडिंग हो गई तो जो ये राइटर्स हैं इनको परेशानी आने वाली है सच में। तो लेकिन फ़िलहाल मुझे डाटा पे विश्वास है, अगर कोई भी यहाँ पे भी गैप अप हो जाता है 36,600 के ऊपर अगर निकलती है, तो फिर आप अगला लेवल आसानी से देखोगे, ये 37,000 मीट करेगी। रीज़न उसका सिंपल है कि 70,000 कंट्रैक्ट, 20,000, 30,000, 16,000, ये 50,000 तो 36,000 पे ही बैठे हुए हैं, ये भी अनवाइंड नहीं हुए। आज 36,500 पे मार्केट है। तो ये जितने भी कवरिंग के लिए आएंगे, और अगर आप ये सारा 36,500 तक का फिगर बना दोगे तो ये माइंड ब्लोइंग फिगर है। 70, 30, 1 लाख, 1 लाख 20, 30, 40, 50, 50 और 50, 2 लाख, मतलब 50 लाख शेयर। 50 लाख शेयर जो है मीनिंगफुल राइटिंग है, तो वो मार्केट को 37,000 तक जरूर पुश कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर कोई गैप डाउन मिल जाता है 36,300 पॉइंट का, तो आप बाय करके चलना। और पुट 37,000 के लेवल के आसपास जरूर चेष्टा करेंगे एक बार के लिए। चेष्टा करने में क्या जाता है, अगर ये 200 रुपये में पुट मिल जाती है तो गैप अप हो गया अगर यहाँ पे 200, 300 पॉइंट का या 400 पॉइंट का, तो एक बार के लिए डाटा को देखते हुए इस लेवल के आसपास ट्राई कर सकते हैं पुट की। लेकिन कुछ भी अगर समझ में आया तो मैं ज़रूर अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल पुट लेने से परहेज करें, भर भर के दिल को तसल्ली देनी है, थोड़ी सी ले सकते हो। और अगर कोई गैप डाउन मिल जाता है 36,500, 400, 300 की तरफ, तो कॉल बाय कर सकते हो। कॉल प्रॉफिट देगी अभी, ऐसा जो है मुझे लग रहा है, अच्छी खासी प्रॉफिट देनी चाहिए। और एक्सपायरी 37,000, 37,500, क्योंकि एक्टिविटी आज नज़र आई है। आप देखो कहाँ पे दौड़ा के आज मारा है, तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट लिया जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में सहायता मिले और आप ढेर सारा प्रॉफिट घर लेके जाओ। मेरे वे दोस्त जो आप स्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा, SAS ऑनलाइन, किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।